हाय एवरीवन। आज हम हाई स्कूल का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन पढ़ने वाले हैं। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश के परावर्तन में सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तु को दिखाने का काम करती है। प्रकाश हमें खुद दिखाई नहीं देती है। और प्रकाश का जो समूह होता है, मान लो प्रकाश का बहुत सारा ऐसे समूह है। मान लो प्रकाश को ऐसे शो करते हैं, प्रकाश के समूह को हम बोलते हैं प्रकाश पुंज। ये है हमारा प्रकाश पुंज। अब प्रकाश बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक होता है दीप्त प्रकाश, एक होता है अदीप्त प्रकाश। दीप्त प्रकाश क्या होता है? दीप्त प्रकाश वे प्रकाश होते हैं जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जैसे सूर्य, ठीक है, जलती हुई मोमबत्ती, ये हमारा है दीप्त प्रकाश। अदीप्त प्रकाश वे वो प्रकाश होते हैं जो हमें दिखाई जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं। मान लो लकड़ी, कागज ले लो, कागज, लकड़ी देखो गलत लिख रहा है, लकड़ी, ये सारे जो होते हैं अदीप्त प्रकाश होते हैं। अब बात करते हैं कि प्रकाश कितने प्रकार से हो सकते हैं। तो प्रकाश दीप्त प्रकाश हो गया सूर्य, जलती हुई मोमबत्ती। अदीप्त प्रकाश कागज, लकड़ी, जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं। अब इसमें प्रकाश की क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। एक होता है अपसारी किरण। किरण क्या होता है? प्रकाश के समूह को हम बोलते हैं किरण। ये प्रकाश जो है, ऐसे बहुत सारा प्रकाश मिला है तो प्रकाश के समूह को बोलते हैं किरण। ये बेसिकली है किरण, इसको रे कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब सारी किरण क्या होता है? जो प्रकाश डाइवर्स होता है, जो प्रकाश का किरण डाइवर्स होता है, मतलब फैलता है। जैसे मान लो प्रकाश ऐसे फैल रहा है, प्रकाश किरण ऐसे फैल रहा है, ये बेसिकली हमारा हो गया डाइवर्स रे, ठीक है। अब इसके रिवर्स होता है अभिसारी रे। अभिसारी रे क्या होता है? देखिए, इसको अभी मैं यहाँ बता रहे हैं अभिसारी रे क्या होता है। अभिसारी रे या किरण, जो किरण एक जगह इकट्ठा होता है। जैसे मान लो प्रकाश आ रहा है यहाँ एक बिंदु पे इकट्ठा होता है, ऐसे सीधा ही चलता है प्रकाश, ठीक है। ये इस बिंदु पे कलेक्ट हो रहा है, इसे बोलते हैं अभिसारी या किरण। एक होता है पैरेलल किरण। पैरेलल मतलब समानांतर किरण। समानांतर किरण वे किरण होते हैं जो एक दूसरे के समानांतर होते हैं। ये सब किरण समानांतर किरण, ठीक है। अब इसके आगे हम बात करते हैं परावर्तन का नियम। परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपने ही माध्यम में लौट जाने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपने ही माध्यम में लौट जाने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के नियम के बारे में बात करेंगे। परावर्तन के नियम में जब हम बात करेंगे तो इसमें दो नियम होता है। परावर्तन के बेसिकली दो रूल होते हैं। इसको इस ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, जो कि हाई स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, एग्जाम में आता है। ऐसे मान लो ग्राफ, ये हमारा एक सतह हो गया, ठीक है, ये हमारा एक सतह हो गया पालिशदार। ये जो किरण आता है पालिशदार सतह पे गिरता है, उसको बोलते हैं आपतित किरण। और यहाँ से इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतित किरण जिस बिंदु पे आके गिरती उसे बोलते हैं आपतन बिंदु, इसे बोलते हैं आपतित किरण। जो किरण आती है उसे बोलते हैं आपतित किरण। कहाँ आती है? सतह पे गिरती है। और जो किरण आपतन बिंदु से टकरा कर वापस जाता है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है। अब ये जो इस बिंदु पे जो जहाँ आपतन बिंदु पे खींचा गया जो लंब होता है, इसको बोलते हैं अभिलंब।
अब यहाँ से एक तो आपतित किरण का डिफिनेशन हो गया, परावर्तित किरण का डिफिनेशन हो गया, आपतन बिंदु पे खींचा गया लंब को अभिलंब बोलते हैं। इतनी बातें हो गई। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण आई। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण आर। ठीक, तो इसमें जो परावर्तन के दो नियम होते हैं, फर्स्ट रूल कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही सतह पे स्थित होती है, मतलब इस सतह पे है कि नहीं है, पहला रूल ये है। सेकंड रूल कहता है कि आपतन कोण आई, आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, ये सेकंड रूल है। ठीक है, अब इस पे यदि प्रश्न आएगा तो कैसे आएगा, कह दिया एक मतलब ग्राफ में नहीं कहेगा, ऐसे कहेगा कि एक परावर्तन के नियम के अनुसार कोण आई का मान 30 डिग्री है, तो बताइए बहुविकल्पी में दे देगा कि परावर्तन कोण कितना होगा, 60 डिग्री होगा, 45 या 30 डिग्री होगा या 90 डिग्री। तो आपका आपतित किरण यदि 30 डिग्री है आपतन कोण, तो परावर्तन कोण आर का मान भी 30 डिग्री होगा, ये बात है। ठीक है, यदि इसको ग्राफ के माध्यम से कोई मान लीजिए आपको क्वेश्चन देना चाह रहा है तो ऐसे दे दिया, ऐसे बना दिया ग्राफ। ठीक है, ये आपका पालीदार सतह है। ठीक है, ये कोण आपको दे दिया 60 डिग्री। ठीक है, तो पूछ लिया कि आप आपतन कोण का मान बताइए, मतलब आई का मान बताइए, कोण आई का मान। ठीक, तो हम जानते हैं कि यह अभिलंब है ना, तो ये टोटल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो हमको कोण आई का मान चाहिए, तो कोण आई इक्वल हो जाएगा 90 माइनस 60 डिग्री, यानी 30 डिग्री हो जाएगा, ये। ठीक है, तो बेसिकली परावर्तन का नियम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना और समझना है। ओके।